आज का टॉपिक रहेगा हमारा रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर। इससे पहले वीडियो में हमने बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर वो वीडियो ना देखी हो किसी ने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे वहाँ जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लेन मिरर क्या होता है? अ प्लेन मिरर इज ए मिरर विद फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस and that forms an image by regular reflection of light. Its one side is polished and other side reflecting and it is straight in shape. तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर बिल्कुल फ्लैट होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट होगा, एक साइड इसकी पॉलिश्ड होगी और एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, और स्ट्रेट होता है, शेप में बिल्कुल स्ट्रेट होगा, जिस तरह से घरों में लगे होते हैं मिरर इमेज देखने के लिए अपनी, तो उन्हीं को कहते हैं हम प्लेन मिरर। तो उस देखा होगा उसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। तो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज उसमें दिखाई देगी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो किस तरह की इमेज बनती है प्लेन मिरर से? वर्चुअल, यानी कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। दूसरा, इरेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जितनी साइज का ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा जाएगा उतनी साइज की इमेज बनेगी। लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जो जैसे हम उसमें के सामने मिरर के सामने खड़े हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो उसमें इमेज में कौन सा दिखाई देगा? राइट हैंड दिखाई देगा। तो जैसे ये है इस तरह की इमेज बनेगी। ठीक है। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होती है, यानी प्लेन मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उतनी ही प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस दिखाई देगी हमें। ठीक है। यूजेज क्या है इसके? ड्रेसिंग मिरर्स। दूसरा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप्स क्या होते हैं? जो चीज़ें हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती तो एक नली के टाइप में बनाए जाते हैं, जैसे सबमरीन वगैरह होती हैं, सबमरीन या टैंक होते हैं सेना के, उनमें चीज़ों को देखने के लिए बनाई जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं पेरिस्कोप। एक है कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप क्या होते हैं? कैलाइडोस्कोप होते हैं जिनमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, तो ज़्यादातर चीज़ें सुंदर दिखाई दें उसके लिए ये यूज होते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सोलर कुकर। सोलर कुकर में बहुत सारे प्लेन मिरर लगे होते हैं, तो ये इसके यूजेज हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो प्लेन मिरर हो गया, करेक्टरिस्टिक यानी किस तरह की इमेज, और यूजेज हो गए। अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं इस पर देखिए। फॉर्मूले फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और प्लेन मिरर। तो ये बताया, ये यूज होंगे। इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर। इमेज की हाइट उतनी ही ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज शिफ्ट कितना होता है? 2 इंटू मिरर शिफ्ट। मिनिमम मिरर हाइट कितनी चाहिए? पर्सन की हाइट की हाफ। रिफ्लेक्टेड रे रोटेशन क्या होता है? 2 इंटू मिरर रोटेशन के बराबर। रिलेटिव स्पीड पर्सन एंड इमेज 2 इंटू वी वेलोसिटी। ठीक है। तो ये फॉर्मूले यूज करके हमें न्यूमेरिकल करने हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में पूछ रहा है, तो ये बताया था कि इमेज की डिस्टेंस भी उतनी होगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। कह रहा था एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यानी मिरर से इमेज की डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की डिस्टेंस। तो 5 मीटर ये और 5 मीटर ये, तो कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन ऑफ हाइट 1.7 मीटर स्टैंड्स ऑन इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो ये बताया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होती है हाइट ऑफ इमेज। तो पर्सन की हाइट कितनी है? 1.7 मीटर, तो इमेज की हाइट भी उतनी ही होगी। ठीक है, ये हुआ। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ये और हैं, ये आपको करने हैं। ये है, आंसर मुझे कमेंट में करेंगे। अगला ये है और फिर ये है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा इसके बाद है ऑब्जेक्ट अगर दो प्लेन मिरर के बीच में रखा हुआ है तो उसकी कितनी। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर दो प्लेन मिरर के बीच में रखा हुआ है तो उसकी कितनी इमेज बनेंगी।
तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। तो नंबर ऑफ इमेजेस किससे निकालते हैं? 360 अपॉन अल्फा। और ये किसके बराबर है? अगर इंटीजर आ रहा है ये तो या तो ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है, ये वैल्यू। अगर ऑड आती है तो उतनी ही नंबर ऑफ इमेज, और इवन आती है तो n-1 कर देंगे हम, ठीक है। तो जैसे ये दो प्लेन मिरर है, इनके बीच में एंगल अल्फा है, तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कितनी इमेज बनेंगी उस तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे 45 पे ये है तो 360 अपॉन 45 कितना हो जाएगा? 8। तो ये कैसा आया? इवन। इवन आ रहा है तो क्या करेंगे? 8-1 यानी 7 इमेज हमारी बनेंगी। ऐसे ये है 360 अपॉन थीटा करेंगे 60 तो कितने आ जाएगा? 6। तो 6-1 यानी 5 इमेजेस बनेंगी। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये है, ये है। अब देखिए ये आता है, जैसे ये क्या है? दो पैरेलल पैरेलल रखे हुए हैं, उनके बीच में ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो अल्फा कितने का हुआ पैरेलल के लिए? 0 का। तो उस केस में कितनी इमेज बनेंगी? इनफाइनाइट इमेज बनेंगी, इनफाइनाइट इमेज बनेंगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फिजिक्स या को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।